Good evening, everyone. Anup sir sitting here, and last day we have discussed about JPSC मेन पेपर्स और अभी हम लोग JPSC मेन सिलेबस के पेपर 4 जिसमें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गुड गवर्नेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है? यहाँ पर हमें देखना है भाई कि कैसे करके हम अपने पेपर्स को बढ़िया से लिखें। अब यहाँ पर सबसे पहली बात, जहाँ तक मैं यहाँ पर सिलेबस लिए हूँ अपने हाथ में, और कुछ-कुछ बातों में आपको यहाँ पर कुछ वर्णन करना चाह रहा हूँ कि कैसे करके आप अपने एग्ज़ाम्स को बढ़िया तरीके से लिखें। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इट कवर्स द फॉलोइंग टॉपिक्स। कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करते हैं ये तो आप जान रहे हो अच्छी तरह से कि यहाँ पर प्रीएम्बल, साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, यूनियन गवर्नमेंट, जुडिशरी, स्टेट गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, special provision related to the administration of scheduled areas and scheduled tribal areas, emergency provisions of the constitution, election commission of India, political parties and pressure groups। इस तरह के आगे बढ़िएगा तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और गुड गवर्नेंस है। इट कवर्स द फॉलोइंग टॉपिक्स। Lots of topics are given here, and I think you have read. As I have earlier said, that in paper 4, that you can see public administration, public and private administration, union administration, state administrations, district administrations, personal administrations, उसके बाद delegations, bureaucracy, development administrations, disaster management के बाद आ गया good governance, human rights। तो भाई इतने चीजों में आएगा। 200 मार्क्स का है, वही है 2 into 20 is equal to 40 and 40 into 4 is equal to 160, 200 marks। That one thing that you have to discuss about the amendment and articles। जैसे कि आर्टिकल्स पर ध्यान देना है, अमेंडमेंट पर ध्यान देना है कि कब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो हुआ है इम्प्रूवमेंट हुआ, संशोधन हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। इन चीजों को आपको स्पष्ट रूप से लिखना है, क्योंकि वहां पर जब टीचर्स आपके कॉपी को चेक करेंगे तो देखेंगे भाई कि कहाँ पर आपने क्या लिखा है, आपने क्या लिखा है, आपने क्या वर्णन किया है। आपको मैं कल ही बता चुका हूँ कि बॉडी क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है और कैसे करके उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। अब आपका जो एक्सप्रेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब भाई आपके टीचर्स जब कॉपी को जांचेंगे वहां पर बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे ना जी। आपकी कॉपी अच्छी होनी चाहिए, औरों से अच्छी, तब तो जाके आपको औरों से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 60% प्लस मार्क्स पर जनरली आप सफल हो सकते हैं। 60 प्लस, राइट, 60, 65, what I know, you know that it is not I cannot say it confirm because which kind of question will come, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आप सॉल्व करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आप अपना बेस्ट दें। अगर आप व्हाटएवर जो भी टाइम आपको मिला है उसमें पूरी तरह लग जाएं, पूरी तरह ध्यान अपने कॉपी में, उसके बाद देखिएगा अंतर आएगा, अंतर आएगा और वही अंतर जो है आपको औरों से अलग करेगा। लेकिन भाई अब ये बात रहा कि हम कैसे करेंगे, कैसे हम मेरे को मार्क्स आएंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये बहुत सारी बातें कब आएंगी? बहुत सारी बातें तब आएंगी जब आपकी कॉपी अच्छी रहे। अब जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल्स लिखना है भाई, कहाँ पर कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं हुआ, कैसे चेंजेज हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, संशोधन कैसे हुआ, मतलब कैसे कब हुआ, उसको अंडरलाइन भी करना है। आपकी कॉपी में एकदम फर्स्ट क्लास लगना चाहिए कि आपने लिखा है, एकदम आईने की तरह चमकनी चाहिए आपकी कॉपी। और उसके बाद देखिए ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रीएम्बल, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ेगा तब ना जानिएगा साइलेंट फीचर्स को। अब आ गया कुछ फीचर्स, तो उसको आप डिटेल्स लिखिएगा।
डिटेल से लिखिएगा, थोड़ा लाइन वगैरह छोड़ के लिखिएगा, थोड़ा सा पैराग्राफ दीजिएगा, थोड़ा ढंग से एकदम मतलब लगना चाहिए कि कॉपी में दम है, लगना चाहिए, और तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। मेरे सीरीज में ये आपका आई थिंक छठा है, 6 पार्ट, ठीक है। फिर 7, 8, 9 में मैं फिनिश कर दूंगा, 7, 8, 9, 10 में, राइट। और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके जेपीएससी की तैयारी होगी। लेकिन एक बात मैं बार बार कहता हूं भाई, कि मेडिटेशन तो करना ही होगा, ध्यान, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करेगा। ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, जो आप करते रहिए, करते जाइए, करते जाइए, और तब जाके आपको सफलता मिलेगी। ध्यान एक दिन में नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो करते जाइएगा, जो सिर्फ जेपीएससी के लिए नहीं, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जरूरी है, जो आपके माइंड को तेज करता है और आपको तुरंत लिखने की एबिलिटी देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।